तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि नीति जो लाई गई थी, प्रथम कृषि नीति, ये हमारी सन 2000 में लाई गई थी और इसमें से ईंधन क्रांति को बढ़ावा दिया गया था और इसका लक्ष्य रखा गया था हमारा 4%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड ने। ठीक है, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था सर्वप्रथम 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को, और इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1970 में, आपको ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से ही भारत में एग्रीकल्चर जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इन्हीं के प्रयासों से हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला है हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारे भारत में कब लाई गई थी? सर्वप्रथम तो 1966 से 67 में हमारी ये क्रांति लाई गई थी। ठीक है, और इस समय हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी खत्म हो चुकी थी और 1 ईयर प्लान चलने लगे थे, क्योंकि हमारी जो पंचवर्षीय योजना है तो हमारा 3 ईयर्स का गैप हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्रांतियाँ संबंधित पहला हो गया हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का संबंध हमारा किससे है? यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति हो गया खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति हुआ दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है? हमारा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत क्रांति। रजत क्रांति मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर कभी कभी सिल्वर क्रांति भी बोल देता है, तो हमारा है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति अर्थात येलो क्रांति के संबंध है तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति से संबंधित है, ये एथेनॉल या बायोडीजल उत्पादन किया था। ठीक है, कृष्ण क्रांति है एथेनॉल या बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति, और लाल क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पर टमाटर व मांस उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, अर्थात ये हमारी है झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हमारे है फल उत्पादन से। ठीक है, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अमृत क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना का संबंध है अमृत क्रांति से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति है कृषि क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। ठीक है, बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल क्रांति या राउंड क्रांति के नाम से भी इसे जानते हैं, जो कि हमारा कौन सा जाएगा? आलू उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क क्रांति का संबंध किससे है? तो संपर्क क्रांति हमारी है लंबी दूरी की रेल संपर्क को स्थापित करना। ठीक है, लंबी दूरी का रेल संपर्क स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है सदाबहार जो द्वितीय हरित क्रांति है। देखो, पहली हमारी हरित क्रांति आई, द्वितीय हरित क्रांति जो आई वो सदाबहार हरित क्रांति आई, और इसमें क्या हुआ? तो फलों के उत्पादन को दोगुना करना एवं टिकाऊ विकास करना। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है कृषि से संबंधित जो कल्चर और पालन होते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अगर पढ़ते हैं तो एक बार नहीं 2 बार जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि जितने भी कल्चर हैं हमारे पढ़ाने से उद्देश्य आपको ये याद हो जाएंगे और पक्का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का जो हमारा होता है तो इसमें हमारा रेशम कीट पालन किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन करते हैं। एपीकल्चर में क्या होता है? तो एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। फ्लोरीकल्चर में क्या होता है? तो फूलों का उत्पादन होता है। फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। और पीसी कल्चर होता है, तो पीसी कल्चर होता है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य पालन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो हमारा होता है विटीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर हमारा टा हो जाएगा विटीकल्चर। और विटीकल्चर का उत्पादन होता है हमारा अंगूर की खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्मी कल्चर या बोलते हैं अर्थवार्म। तो अर्थवार्म होता है हमारा केचुआ, और केचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है या मित्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर केचुआ पालन क्यों करते हैं फ्रेंड? तो केचुआ पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक भाग से जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको बाहर लेते हैं, अर्थात भुरभुरी बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमो कल्चर। ठीक है, पोमो कल्चर। तो पोमो कल्चर में हमारा होता है फलों का उत्पादन। ठीक है, पोमो कल्चर में होता है फलों का उत्पादन। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर में क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है सब्जियों का उत्पादन। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन होता है ओलेरी कल्चर।
अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर हमारा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बागवानी संबंधित जो भी होता है हॉर्टिकल्चर बागवानी से होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पर पा होगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब होता है जल, पोनिक्स मतलब उगाना, अर्थात जल में पौधों को उगाना होता है हाइड्रोपोनिक्स। और यहाँ पर हमारा है ओल्वीकल्चर। ओल्वीकल्चर मतलब होता है जैतून की खेती, ठीक है, जैतून की खेती। नेक्स्ट है हमारा सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर होता है वनों के संरक्षण से संबंधित होता है, ठीक है, सिल्वीकल्चर होता है वनों के संरक्षण से। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारे जो वीडियो आता है एक मास्टर टेस्ट सीरीज का वीडियो आता है सुबह हमारा 6 बजे, ठीक है, जो कि आपको हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। हमारे हिंदी के हो सकता है, इसी में जीएस का हो सकता है, और 50 हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे रीजनिंग का, अर्थात 3 दिनों में एक प्रैक्टिस सेट खत्म किया जाता है, जो कि हमारे 50 क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल में सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं इसी कंटेंट में। तो 6 बजे आपका ये हो गया, और 12 बजे आपका जो आता है वीडियो वो हमारे यूपी से रिलेट होता है, अर्थात हमारा यूपी से एग्रीकल्चर हो सकता है, यूपी से संबंधित कोई हमारी जैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो भी हो सकता है। और इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो रात में 8 बजे की जाती है। और स्पेशल बैच चला गए हैं आप सभी के लिए यहाँ पर जनरल साइंस की, जो कि हमारी रात में 10 बजे वीडियो डाल दिया जाता है। तो आपको 4 वीडियो मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और 4 वीडियो में आप बहुत ही अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग चलते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या होता है, एयर मीन्स हवा होता है, पोनिक्स मीन्स उगाना। तो एयर में तो होता है क्या हुआ, एरो में हवा, तो इसका मतलब पौधों को हवा में उगाना, ठीक है, एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाना। नेक्स्ट है मेरीकल्चर। तो मेरीकल्चर होता है हमारा शहतूत की खेती, ठीक है ना, मेरीकल्चर हमारा होता है शहतूत की खेती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिकल्चर। हर्ष में घोड़ा होता है ना, तो हर्षिकल्चर मतलब घोड़े व खच्चरों का पालन करना होता है। नेक्स्ट हमारा है नेमरीकल्चर, ठीक है, नेमरीकल्चर। और नेमरीकल्चर में क्या होता है, जो आदिम व्यवस्था की कृषि होती थी जिसमें वनों के फल फूल व कंदमूल का संग्रह किया जाता था, ठीक है, ये हमारा नेमरीकल्चर। तो आपने पढ़ा फ्रेंड यहाँ पर कल्चर और उत्पादन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि फसल में हमारे कौन कौन रोग लग सकते हैं। फ्रेंड्स जो इसका हमारा सेकंड पार्ट होगा वो हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे। और ट्रिक हमारी कैसी होगी, जैसे यहाँ पर हमारी होती है गर्मी खराब अर्थात गर्मी की फसल होती है खरीफ की, यहाँ पर सर्दी लगेगी रबी को। और यहाँ पर हमारी जो रोग होंगे तो जो हमारे होती है जायद, अर्थात ज़्यादा खाने लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिर्ची हो गई, गन्ना हो गया, ये किस प्रकार की फसल है, तो फ्रेंड्स इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मिर्ची खाएंगे तो आप खड़े नहीं रहेंगे, खड़े मतलब खरीफ, और गाना गाने लगेंगे क्योंकि रोने लगेंगे, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, खड़े होकर गाना गाएंगे, अर्थात ये हमारी खरीफ की फसल हो जाएगी। अगर मान ले करते हैं मटर, तो मटर की फसल हमारी क्या है, तो इसको हम लोग सब लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपना जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको आप जरूर देखना, इसी समय कल आपको 12 बजे ये प्रोवाइड हो जाएगा, और रात 8 बजे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो कि हमारा यूपी से रिलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ देखते हैं, धान में कौन सा रोग लगता है। फ्रेंड्स धान में कौन रोग लगता है, यहाँ पर खैरा रोग लगता है, ठीक है, खैरा रोग किस में लगता है, धान में लगता है। गेहूं में क्या लगता है, रस्ट रोग, ठीक है, रस्ट। मटर में लगता है मार्स रोग, ठीक है। गन्ना में लगता है लाल सड़न या उसे रेड रॉट बोलते हैं, रेड रॉट बोलते हैं। मूंगफली में कौन सा रोग लग जाता है, तो टिक्का रोग लगता है, ठीक है, टिक्का रोग। और धान में कौन लगता है, तो यह होता है ब्लास्ट रोग या होता है झोंका रोग, ठीक है, और झोंका रोग। और नेक्स्ट है बाजरा में, तो बाजरा में लगता है हरित बाली रोग, ठीक है, हरित बाली रोग। और आलू में क्या लगता है, तो ये लग जाता है ब्लॉक हार्ट रोग, ये हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति की वजह से मतलब कमी हो जाती है, इसलिए आलू में ये हो जाता है, ठीक है। आलू में पाया जाता है कि सोलेनिन, इसी कारण वो हरी होती है, और इसमें सोलेनिन कारण से क्या हो जाती है, हरी हो जाती है। और ये हमारी सोलेनिन प्रजाति की ही आलू है। इस प्रकार से हो गया हमारा ये एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट। और फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना, ताकि आपको पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आपके दिमाग में बस जाए, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे।